चंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनम् कलुषायुत सक्त सुदीन नरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधवदेव पदम् तव कृपाकर्ण अमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल कृपा कर प्रभु दिया चिर बल दास तो मां प्राणमय दास तो मां प्राणमय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुक कृपा प्रार्थना करती हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें। आज की सायकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। इस सायकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण कर रहे थे श्री गौर पार्षद एवं गौड़ीय वैष्णवाचार्यों के संक्षिप्त चरितामृतम। इसी क्रम में हमने बहुत सारे वैष्णव चरित्र श्रवण किए यथा षड गोस्वामी वर्ग, राय रामानंद, स्वरूप दामोदर, जयदेव गोस्वामी, सिखी माहिती, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण प्रभु, श्रीनिवासाचार्य, श्यामानंद, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु, ऐसे बहुत सारे हमने चरित्र श्रवण किए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते बढ़ाते अब हम सभी पहुंचे हैं जो नित्य लीला पर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद हैं, जिनकी कृपा से आज पूरा विश्व श्री हरि नाम की धारा में बह रहा है। सारे जगत में भगवान नाम की धारा प्रवाहित हो रही है। ऐसे प्रभुपाद के जो आश्रित जन हैं, हम सब आजकल उनका चरित्र श्रवण कर रहे हैं। इसमें जो भी उनके अनुगत जन है, जितनों का भी कलेक्शन हो पाए नाम का, जो पहले हम श्रवण करें इनके सन्यासी शिष्यों के नाम और उनके चरित्र, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें जो ब्रह्मचारी शिष्य या गृहस्थ शिष्य, उसमें भी जो माता जी भी हैं, माता जी वर्ग हैं जो उनके शिष्य वर्ग, उनके भी हम नाम और चरित्र श्रवण करेंगे। और ये जो ये वर्ष है बड़ा ही पवित्र वर्ष है। इसमें श्रील जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की 150वीं जो आविर्भाव तिथि पूजा वो आ रही है। हम सब उसी क्रम में आप सभी लोग विशेष प्रयास कर रहे हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए आप सभी ने हरिनाम जप भी बढ़ा दिया है और नित्य इनके पार्षद जो है उनके चरित्र भी श्रवण कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम श्रवण करेंगे इनके एक और सन्यासी शिष्य का चरित्र, जिनका नाम है नित्य लीला वैष्णव विष्णुपाद परिव्राजकाचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति केवल औडुलोमी गोस्वामी महाराज। नमा ओम विष्णुपादाय प्रभुपाद प्रियात्मने श्रीमद भक्ति केवल औडुलोमीति नामिने श्री गौर धाम संसेवा विधानोत्साहदायिने श्री भक्ति श्री विनोद सरस्वती धारा संरक्षणे नमः। गौर गोविंद सद्भक्ति प्रचाराचार मोदिने नृत्य संकीर्तनोल्लासी नमस्ते प्रभवे नमः। श्रील महाराज पूर्व बंग बरिशाल जिला अंतर्गत वानरीपाड़ा ग्राम में पिता श्री शरद चंद्र गुहा ठकुरता एवं माता
श्री भुवन मोहिनी देवी का आश्रय लेकर सन 1895 में इनका जन्म हुआ। माता पिता द्वारा दिया हुआ नाम श्री प्रमोद विहारी है। बाल्यावस्था से बहुत शांत, सरल, मौनी, कवित्व शक्ति इत्यादि बहुत सद्गुणों से विभूषित थे। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के चरणों का दर्शन किया एवं कृपाभिषिक्त होकर हरि नाम प्राप्त किया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के भी चरण दर्शन का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन 1919 में विश्वविद्यालय की बीए डिग्री परीक्षा में उत्तीर्ण होकर काशी जाकर दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया, फिलॉसफी का इन्होंने अध्ययन किया। कुछ दिन तक शिक्षक की नौकरी भी की। गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन में भी काम किया, लेकिन इन सभी विषयों में अति नश्वरता, अनित्यता उपलब्धि कर श्री गुरुपाद पद्म श्रील प्रभुपाद के चरणों में एकांत रूप से आश्रय लेकर कृष्ण मंत्र दीक्षा प्राप्त कर श्रीपाद पतित पावन दास ब्रह्मचारी नाम से परिचित हुए। ब्रह्मचारी रूप से गुरु वैष्णव भगवान की सेवा, पाठ, कीर्तन, भिक्षा, श्री विग्रह अर्चन एवं अन्यान्य प्रचारकों के साथ श्री चैतन्य वाणी का प्रचार कार्य इत्यादि मठ की सारी सेवाएं की। यह देखकर श्रील प्रभुपाद ने अत्यंत संतुष्ट होकर सन 1933 1933 में श्री ब्रज मंडल परिक्रमा के समय श्रीपाद पतित पावन ब्रह्मचारी को श्री मथुरा धाम में त्रिदंड संन्यास मंत्र दीक्षा प्रदान की। मथुरा में इनका संन्यास ग्रहण हुआ। संन्यास ग्रहण कर त्रिदंडी स्वामी भक्ति केवल औडुलोमी महाराज के नाम से आप समस्त वैष्णव जगत में परिचित हुए। 1 जनवरी 1937 को जगत गुरु श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अप्रकट लीला प्रकाश की। उस समय कलकत्ता बाग बाजार गौड़ीय मठ के आचार्य श्रीमद भक्ति प्रसाद पुरी गोस्वामी महाराज के निर्देशानुसार सन 1940 से 7 वर्ष तक श्रीधाम नवद्वीप मंडल परिक्रमा का बृहद दायित्व ग्रहण कर गुरु वैष्णव भगवान और धाम की सेवा की। सन 1943 में श्री गौड़ीय मिशन की परिचर्या परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। भक्ति ग्रंथ प्रचार, ग्रंथ लेखन एवं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये जो भी सारे जिनके हम चरित्र सुन रहे हैं, ये उस समय उपस्थित थे जब ये अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजी शिक्षा पद्धतियां प्रारंभ हो गई थी। कुछ वर्ष तक पूर्व बंग, ढाका, मयमनसिंह, नारायणगंज एवं बहुत से भारत के बहुत से स्थानों पर श्रीमन महाप्रभु की वाणी का प्रचार किया। 16 फरवरी 1954 श्रील भक्ति केवल औडुलोमी महाराज श्री गौड़ीय मिशन के सभापति एवं आचार्य के रूप से निर्वाचित हुए। उनकी विशेष चेष्टा से मेदिनीपुर जिला में श्री भागवत भजनानंद मठ का नया मंदिर, नाट्य मंदिर, सेवक खंड एवं भजन कुटीर का निर्माण हुआ। श्रीधाम वृंदावन किशोरपुरा में श्री कृष्ण चैतन्य मठ के श्री मंदिर, नाट्य मंदिर और सेवक खंड आदि का निर्माण हुआ। श्री ब्रज मंडल परिक्रमा में प्रति वर्ष
बहुत से यात्रियों को लेकर परिक्रमा करके लोगों का बहुत कल्याण किया। 6 जनवरी सन 1982 1982 को श्री गोद्रुम धाम में एकादशी तिथि की रात्रि में श्रीमद् भक्ति केवल ओडुलोमी महाराज ने नित्य लीला में प्रवेश किया। चलिए एक और चरित्र हम आज श्रवण करते हैं। जो चरित्र थोड़े शॉर्ट है, कम कम संकलन है, तो उनको हम एक साथ 2-3 चरित्र भी श्रवण करते हैं। अभी हमारा लक्ष्य है कि हम मोटा मोटी जिसको बोलते हैं ना चलते फिरते लोकल भाषा में, ऐसे थोड़े थोड़े, और ये सारे जनों के, प्रभुपाद के जितने भी आश्रित जन हैं, उनके नाम और जो जो भी इनके बारे में जानकारी उसको श्रवण कर ले। एक द्वितीय चरित्र आज हम श्रवण करेंगे। नित्य लीला परिष्ट ओम विष्णुपाद परिव्राजकाचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति संबंध तुर्याश्रमी महाराज। नमा ओम विष्णुपादाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति संबंध तुर्याश्रमी गोस्वामिने नमः। श्री वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी की अत्यंत प्रियतम नयनमणि मंजरी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के चरणाश्रित अन्यतम दसम सन्यासी प्रवर। जो हम अभी नाम श्रवण कर रहे हैं लाइन से है, पहले सन्यासी द्वितीय सन्यासी इस प्रकार के, जिस क्रम में उन सबका सन्यास हुआ। तो जो अब हम श्रवण कर रहे हैं दसम सन्यासी हैं इनके। दसम अन्यतम दसम सन्यासी प्रवर ओम विष्णुपाद 108 श्रीमद भक्ति संबंध तुर्याश्रमी महाराज थे। बंग देश यशोहर जिला के पाटना गांव में पिता जनार्दन दास एवं माता सरस्वती देवी का आश्रय कर अत्यंत रूप श्री लेकर जनवरी सन 1894 1894 को कृष्णा चतुर्थी तिथि में जन्म लिया। माता पिता ने इनका नाम रखा था भुवन मोहन दास। वे अध्ययन समाप्त कर पूर्व बंग खुलना शहर में एक प्राइवेट मैनेजर के पद पर नौकरी करते थे। उस समय शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री चैतन्य वाणी प्रचार के लिए प्रत्येक सप्ताह खुलना में जाकर सब भक्तों की चेष्टा से विशेष सभा में हरि कथा कीर्तन करते थे। श्री भुवन मोहन दास ने प्रत्येक सभा में श्रील प्रभुपाद की अत्यंत वीर्यवती कथा सुनकर संसार की अनित्यता समझकर, मीन्स संसार हमेशा रहने वाला नहीं है, श्रील प्रभुपाद के चरणों में आश्रय लेने का विचार किया एवं मन मन में सोचने लगे कि वे मेरे जन्म जन्म के परम आत्मीय जन हैं। परिवार के नियमानुसार जब इनके विवाह का विचार होने लगा, क्योंकि सबसे बड़े हैं अपने परिवार में, अपने भाई बहनों में, तब वे मन में अत्यंत दुखी होकर संसार परित्याग कर नित्य काल के लिए श्रील प्रभुपाद का चरणाश्रय कर हरिनाम दीक्षा ग्रहण करके, हरि बोल, मठवासी श्रीपाद भुवनेश्वर दास ब्रह्मचारी नाम से परिचित हुए। उन्होंने प्रभुपाद का आश्रय ग्रहण कर लिया और मठ में ही रहने लगे। यह जानकर तुरंत इनके पिता श्री जनार्दन दास ने श्रील प्रभुपाद के निकट आकर कहा, और जैसे पिताजी को पता चला कि मेरा सबसे बड़ा बेटा वह मठ में ब्रह्मचारी हो गया है, प्रभुपाद जी के आश्रय में चला गया, तो वो तुरंत प्रभुपाद के पास पहुंचे और उन्होंने क्या निवेदन किया, मेरा यह केवल एकमात्र पुत्र ही कर्मठ एवं उपार्जनकारी है और सब बाल्यावस्था में
इस परिस्थिति में आपने मेरे पुत्र को ले लिया तो मैं क्या करूंगा। उन्होंने अपनी वास्तविक समस्या बताई कि सबसे बड़ा बच्चा यही है और यही अभी कमा भी रहा है, बाकी सब बच्चे बच्चे छोटे हैं। तो फिर जो ऐसा पुत्र है उसको ही आपने ले लिया, वही ब्रह्मचारी बन गया आपके यहाँ। तो हम सबका बाकी जो हमारी संतानें हैं या हमारा परिवार है उसका भरण पोषण कैसे होगा। आप मेरे पुत्र को लौटा दीजिए। और प्रभुपाद को बोला कि मेरे बेटे को अब लौटा दो, इसे वापस भेज दो घर। तब श्रील प्रभुपाद ने यह सुनकर कहा, और जो प्रभुपाद जी ने ये बात सुनने के बाद कहा वो हम सबके लिए थोड़ा सुनने योग्य है। तब श्रील प्रभुपाद ने यह सुनकर कहा, ठीक है, आपके 10 पुत्रों के विद्याध्ययन का सारा दायित्व मैं स्वीकार करता हूँ। जिनके लिए तुम इनको वापस ले जाना चाह रहे हो संसार में, जहां से बड़ी मुश्किल से निकल कर आए। इसमें थोड़ा सा ये समझने वाली बात है कि हमारे रिलेशन भी हैं, आपस के संबंध, लेकिन एक नित्य संबंध भगवान से भी होता है। जैसे एक सिपाही एक सिपाही भी अपने सारे दायित्वों को छोड़कर ही देश सेवा के लिए जाता है। ऐसे एक साधु का जीवन भी है, उसके लिए कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं, समाज के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां, भगवान के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो थोड़ा सा देखकर तालमेल बनाकर ही चलना पड़ेगा। तो प्रभुपाद ये स्थिति समझते हैं। बहुत मुश्किल से कोई जीव भगवान के चरणों में आता है, फिर से अगर उसे संसार बंधन में डाल दिया तो बहुत मुश्किल है कि वो बच पाए। तो उन्होंने एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए, एक व्यक्ति को भजन में लगाने के लिए उसके बदले उन 10 लोगों की जिम्मेदारी ले ली जो उनके कमाए गए धन पर निर्भर थे। उनके 10 भाइयों की जिम्मेदारी प्रभुपाद ने ले ली। उसी वचन के अनुसार श्रील प्रभुपाद ने सबको मठ में रखकर पढ़ाया और उनके 10 के 10 जो भाई हैं उनको मठ में रखा और उनको वहीं सब व्यवस्था की, उनका खाना पीना रहना पढ़ाई लिखाई सब। और उनमें से एक भाई का नाम यहाँ पर दिया गया है। श्रीपाद जामिनी बाबू को एमए तक पढ़ाकर नौकरी में लगवाया। ऐसे आप बहुत सारे अभी चरित्र सुन पाएंगे। जो श्रील प्रभुपाद हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, वो बड़े प्रैक्टिकल आचार्य हैं, उन्होंने प्रैक्टिकल तरीके से प्रचार किया। ऐसे भी हम चरित्र सुनेंगे अभी आगे कि जिन्होंने, जो ग्रस्त में है और समर्पण करना चाहते हैं, तो प्रभुपाद ने पूरे ग्रस्त को ही बुला लिया मठ में। आमतौर पर हमें लगेगा मठ में तो सन्यासी रहेंगे, ग्रस्त ऐसे, ग्रस्त पतित होते हैं, ऐसे ऐसे जो जो भी लगे, लेकिन श्री प्रभुपाद का बड़ा उन्नत चरित्र और सोच उन्नत है। इसी क्रम में जब हम अभी आगे जाकर नाम सुनेंगे भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज का, वो भी जब गृहस्थ आश्रम में थे तो प्रभुपाद ने उन्हें पूरी फैमिली को ही गोद ले लिया, समझो सबको ही आश्रय ले लिया, पत्नी बच्चे समेत। महाराज तो सन्यासी हो गए, लेकिन जो उनकी धर्म पत्नी माता जी, उनको भी आश्रय दिया मठ में, जो उनकी संतानें उन्हें भी। और ऐसे नहीं कि केवल पेट भरने को दे दिया और हो गया आश्रय, नहीं, अच्छे से अच्छी जो उस समय की उच्च शिक्षा है वो भी दिलवाई। उनके एक पुत्र को तो जज बनवाया उन्होंने पढ़ा लिखा के। जैसा यहाँ पर भी हम सुन रहे हैं कि उन्हें भी एमए तक की पढ़ाई करवा के नौकरी में भी लगवाया। श्रीपाद भुवनेश्वर ब्रह्मचारी ने अत्यंत दीनता एवं अनुगत्य स्वीकार कर वैष्णव सेवा, मठ की सारी सेवा और पाठ कीर्तन करने लगे। यह देखकर श्रील प्रभुपाद ने श्रृंगार पूर्णिमा तिथि में इनको त्रिदंड संन्यास मंत्र दीक्षा के साथ संन्यास दिया। संन्यास लेकर श्रीमद भक्ति संबंध तुरियाश्रमी महाराज के नाम से समस्त वैष्णव समाज में परिचित हुए। श्रील प्रभुपाद के निर्देशानुसार उन्होंने श्री गौड़ीय पत्रिका का कार्यभार लेकर अपने द्वारा रचित बहुत सी कविता, लेख, प्रबंध प्रकाशित किए। श्रील प्रभुपाद ने इनको दिल्ली मठ के सेवाध्यक्ष का पद देकर श्री चैतन्य वाणी का प्रचार करने का आदेश दिया। गौर 492 गौराब्द
1385 बंगाब्द। वैशाख माह में शिल महाराज ने अस्वस्थ लीला प्रकाश की। शिल महाराज उस समय पश्चिम बंग ब्यारकपुर के श्री अन्नपूर्णा माता जी के घर में विराजित थे। 1385 बंगाब्द कृष्णा सप्तमी तिथि में प्रातः श्री हरिनाम जप करते हुए आपने नित्य लीला में प्रवेश किया, माला जप करते करते। चलिए इसी के साथ एक और चरित्र हम श्रवण करते हैं, वो भी बड़े संक्षेप में, इसलिए उसको भी साथ ले सकते हैं। नित्य लीला पृष्ठो विष्णुपाद परिव्राजकाचार्य त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति सुधीर याचक गोस्वामी महाराज। नमः ओं विष्णुपादाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सुधीर याचक गोस्वामी नामिने। शिल महाराज पूर्व बंग ढाका विक्रमपुर परगना अंतर्गत कोई एक ग्राम में आविर्भूत हुए। उनकी पूर्व स्थली के सारे परिचय अज्ञात हैं। शिल प्रभुपाद द्वारा पूर्व बंग में विभिन्न स्थानों पर श्री चैतन्य वाणी प्रचार के समय उनको शिल प्रभुपाद के दर्शन हुए और बहुत से स्थानों पर उनसे वीर्यवती हरिकथा सुनकर उन्होंने कॉलेज का अध्ययन त्याग कर शिल प्रभुपाद के श्री चरणों में नित्य काल के लिए आश्रय ग्रहण कर एवं हरिनाम दीक्षा प्राप्त कर श्रीपाद सुधीर कृष्ण दास ब्रह्मचारी नाम प्राप्त किया। कुछ दिन बाद शिल प्रभुपाद ने श्रीमन महाप्रभु की वाणी प्रचार के लिए इनको पांचरात्रिक विधानानुसार त्रिदंड संन्यास मंत्र दीक्षा प्रदान की एवं त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति सुधीर याचक महाराज नाम से आदरणीय हुए। सन 1937 में शिल प्रभुपाद के अंतर्ध्यान लीला प्रकाश करने से शिल महाराज ने बहुत वर्षों तक श्रीधाम मायापुर में श्री चैतन्य मठ के आचार्य श्रीमद भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज के अनुगत्य में शिल प्रभुपाद के प्रतिष्ठित भारत के समस्त मठ मंदिरों में बहुत सेवा की। शिल महाराज ने बंगला, अंग्रेजी, उड़िया, हिंदी, पंजाबी बहुत प्रकार की भाषा से बंग, बिहार, उड़ीसा, दिल्ली, जयपुर, पंजाब, कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमांचल, उत्तरांचल एवं ब्रह्म देश आदि स्थानों पर जीवन के अंतिम समय तक परम उत्साह के साथ शिल प्रभुपाद और शिल भक्ति विनोद ठाकुर श्री रूप रघुनाथ का भजन, वैराग्य, आदर्श एवं श्रीमन महाप्रभु की वाणी का प्रचार किया। इनके मुखार बिंदु से हरि कथा सुनकर बहुत ज्ञानी, गुणी, शिक्षित एवं पंडित उच्च समाज के लोगों ने संतोष प्राप्त कर बहुत सम्मान और आदर पूर्वक इन्हें प्रशंसा पत्र भेजा। श्रीधाम वृंदावन में श्रीमन बिहारी जू के पीछे यमुना किनारे एक मठ स्थापित कर वहां पर श्री राधा विनोद जू के शिव विग्रह प्रतिष्ठा कर सेवा प्रकाशित की, किंतु योग्य सेवक के अभाव में अपने मठ को गुरु भ्राता श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति महाराज को समस्त सेवा का दायित्व समर्पण कर 5 जून सन 1986 को वैशाख महीना में अप्रकट लीला प्रकाश कर श्री राधा विनोद जू की नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। चलिए आज की इस चर्चा को यहीं पर ही विराम देते हैं। हरे कृष्ण।